जय हिंद साथियों। तो आज हम लेकर आए हैं आपका क्लास 10th की त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4। और आज हम देखेंगे इसका प्रश्न। आज संभवतः 5 तक देखेंगे, 4 तक देखेंगे, उसके बाद 5 नंबर जो है सिद्ध करने वाला आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो देखते हैं प्रथम प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 1 कहता है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a और tan a को cot a के पदों में बदलें। यानी कहता है sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त करें। यानी कि हमें क्या करना है, sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना है। तो इसे व्यक्त करने के लिए याद रखिए कभी भी ऐसा प्रश्न आए और इस एक्सरसाइज के लिए आपको टोटल सूत्र की आवश्यकता होगी। तो टोटल सूत्र जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं मुख्य रूप से ये 3 सूत्र और 3 सूत्र और होता है, आप लोग जानते होंगे लाल कक्का पर। लगभग सभी सूत्र यहीं से हम कर लेंगे, यही सब सूत्र कर लेंगे, आपको ये याद होगा। ऊपर साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। अब हम यहीं से सभी सूत्र निकाल लेंगे। फिलहाल देखते हैं इसे 1 नंबर बनाने का प्रयास करते हैं। यानी कि याद रखिएगा 1 नंबर कहता है sin a sec a tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि साइन को cot के रूप में व्यक्त करना कैसे होगा। तो देखिए sin a बराबर सूत्र क्या होता है, हम लोग जानते हैं sin a का कई सूत्र होता है, 4 से 5 होता है। लेकिन अब यहाँ आपको डिसाइड करना है कौन सा ऐसा सूत्र ले फिर वहाँ मान रखने पर cot आ जाए, या डायरेक्ट इसका मान क्या cot में आता है। तो डायरेक्ट हम जानते हैं इसका मान cot में नहीं आता। पहला लंबवतीकरण होता है, दूसरा आपको बताए हैं कि इसका 1/कोसेक होता है। उस 1/कोसेक गौर कीजिएगा, अगर 1/कोसेक लेते हैं फिर देखिए यहाँ से कोसेक है तो कोसेक बराबर, हम याद रखिए ये 3 सूत्र sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसलिए इस माइनस को उधर कर दिए सेक स्क्वायर, ताकि यहाँ से सहूलियत होती है निकालने में। और आगे देखते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है, यहाँ भी कोसेक स्क्वायर कर लिए ताकि यहाँ सहूलियत होगी। तो अब हम देखते हैं यदि हम इसको कर लेते हैं, साइन को कर लेते हैं कोसेक में 1/कोसेक थीटा। अब हम जानते हैं यहाँ से कोसेक का सूत्र आ जाएगा। कोसेक बराबर कोई पूछ दिया तो स्क्वायर हट के कहाँ जाएगा, रूट में। तो कोसेक का हम सूत्र लिखते हैं, 1/कोसेक का क्या हो जाएगा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चूँकि हमें यहाँ पर क्या कहा था, याद रखिए हमें कहा था sin a को cot a में, तो cot a में। अब बताइए cot का अतिरिक्त कुछ भी है इसमें, नहीं है, तो हमारा यही हो गया आंसर। अब देखिए ये आपको डिसाइड करना होगा साइन का कौन सा सूत्र लगाए ताकि उसमें हम cot ला सके। ठीक, 1-2 बार में आ जाए, 3 बार में आ जाए, आप सूत्र कन्वर्ट करते रहिएगा, जहाँ तक आ जाए हो जाएगा। जैसे देखिए 2 नंबर क्या कहता है, सेक a को किस में बदलने के लिए कहता है, सेक a को भी कहता है cot में बदलने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अब सेक को बदलना है तो हम सेक बराबर, ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा बराबर अगर कोई पूछ दे तो √अंडर क्या हो जाएगा, √1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ करते हैं √1 प्लस, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ यदि आप गौर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा ये तो है tan जो है cot में बदल जाएगा, क्योंकि हमें तो बदलना किस में है, cot में। तो देखते हैं tan को cot बदलने का कोई सूत्र है, तो आप यहाँ से याद कीजिए। आप जानते हैं tan × cot बराबर tan थीटा × cot थीटा बराबर 1 होता है। अब कोई tan थीटा पूछेगा तो क्या होगा, आपको ये लिखेबो किए होंगे, सूत्र में जाकर देखिएगा tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। सूत्र की कॉपी उल्टा का बगल में भी रख लेते हैं तो बेहतर है, नहीं तो यहाँ से समझते जाइएगा। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का, यानी कि tan थीटा का मान बताए। tan थीटा क्या होगा, 1/cot। अब देखिए स्क्वायर लगा, 1 का स्क्वायर करेंगे कुछ नहीं, लेकिन नीचे cot का स्क्वायर हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा।
यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए cot के पद में तो आ गया, लेकिन लगता है अभी इसका कैलकुलेशन होगा, इसलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आप याद रखिएगा हमारा cot में आ गया, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है, कर लेते हैं आगे। कुनित बटा 1 एलसीएम क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा 1 से भाग देंगे तो cot स्क्वायर के 1 से गुना करेंगे cot स्क्वायर थीटा, और प्लस cot स्क्वायर से भाग देंगे 1 को ऊपर से गुना करेंगे 1। अब गौर से ध्यान से देखिएगा ऊपर क्या आ गया cot स्क्वायर, यहाँ देखिए ये स्क्वायर है बाहर निकल जाएगा एक, इसलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे, देखिए बटा रूट हटा दिए हैं, याद रखिएगा cot स्क्वायर से क्या निकल गया, सिर्फ cot, और यही आपका हो गया आंसर। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं अगला 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर हमारा क्या है, और 3 नंबर तो नहीं दिया है, लेकिन आप समझिए ये 1 में हो गया, ये 2 में हो गया, और ये 3 में आ गया। tan a बराबर, अब बताइए tan को कहता है किसमें बदलने के लिए, cot में। सिंपल हम जानते हैं यहाँ से tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, हमारा यही हो गया 1/cot थीटा। और इस प्रकार से आपका 1 नंबर जो है कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से देखते आगे। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिएगा प्रश्न 2 कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त करें। यानी कि कोण ए दिया है और उसके अनुसार जो कहता है जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी है, 6 है। आप जानते हैं 2 नंबर के लिए, जैसे कि देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात sin a के लिए, cos a के लिए, tan a के लिए, उसके बाद cosec a के लिए, कहता है sec में बदलने के लिए sec छोड़ देंगे, उसके बाद बचेगा cot। इन सबों को जितना भी है सबको किसमें बदलना है, sec a के पद में। अब इसमें बदलने के लिए ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे, नंबर वाइज 1 से लेकर इतना तक, यानी 1 sin cos tan cosec cot, इसको नंबर वाइज 5 बचा है, sec में बदलना है, sec को छोड़ देना है। तो इसमें हम बदलने का प्रयास करते हैं नंबर वाइज ही करके। जैसे 1 नंबर में मेरा क्या है sin a को बदलना है, किस में बदलना है, याद रखिए sec में बदलना है। अब हम यहाँ सूत्र में अपने मन से खोजेंगे कि sec का संबंध, यानी कि sin और sec का संबंध किन किन सूत्रों से होता है। तो यदि हम यही गौर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला sin स्क्वायर बराबर क्या है 1, ये प्लस है उधर जाकर माइनस होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर, और ये स्क्वायर हट के रूट हो जाएगा। cos स्क्वायर, क्या cos का संबंध क्या है sec से, तो cos का हम जानते हैं 1 क्या होता है, sec बराबर cos होता है, तो हो जाएगा इसी पे। तो यानी कि सिंपल देखिए sin थीटा बराबर हम जानते हैं रूट अंडर, यहाँ से ये माइनस है उधर जाकर प्लस है उधर जाकर माइनस होगा, और अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, यहाँ से सूत्र देखिए, cos बटे से cos इंटू सेक बराबर 1, तो cos बराबर हो जाएगा 1/sec, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए sec के पद में आ गया, सिंपल यहाँ थोड़ा सा हल होता है, इसलिए हल कर लेते, कुल बटा 1 लघुत्तम करेंगे, sec स्क्वायर थीटा लघुत्तम आ गया। अब ऊपर देखते क्या आएगा, 1 से 1 में भाग देंगे sec स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस, यहाँ थीटा नहीं लेना है, याद रखिए a कह रहा है तो इसलिए a लेके चलना है, सब जगह a कर देते हैं। फिर उसके बाद देखिए sec स्क्वायर से हम भाग देंगे, यहाँ तो 1 है तो 1। अब हमारा क्या आ गया, ऊपर दिखेगा sec स्क्वायर माइनस 1, sec स्क्वायर a माइनस 1 बट्टा रूट हटा रहे हैं, स्क्वायर है इसलिए रूट हटा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए sec गुने sec है, जो अलग के 1 निकल जाएगा, ये sec होगा। यही हो गया 1 नंबर का आंसर। 2 नंबर देखते हैं, 2 क्या है, cos a को किस में बदलना है, sec में, तो cos x sec में बदलने के लिए सिंपल देखिए, अभी तो जो हम देखें cos इंटू sec बराबर क्या होता है 1, तो cos बराबर 1/sec थीटा, ये भी हो गया। 3 नंबर जैसे कि देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या हमारा tan थीटा। अब बताइए tan का संबंध sec से कहीं सूत्र है, तो हम देखते हैं यहाँ पर, पहले यहाँ देखते हैं tan इंटू cot होता है, लेकिन यदि हम यहाँ देखते हैं sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है, यानी संबंध में है।
अब यहाँ सब में क्या पूछ रहा है, tan को सेक में, तो tan को सेक में बदलने के लिए ध्यान दीजिए, इस सूत्र से थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट आप ठीक से कीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। यहीं से देखिए आप, अब उसी सूत्र का परिवर्तित रूप यहाँ, अगर यहाँ से कोई पूछेगा tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, जब माइनस हो गया सिर्फ tan थीटा पूछा, स्क्वायर है अंदर रूट लग जाएगा हट के उधर से। तो देखिएगा हम वैसे ही करते हैं, तो सेक tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा समझ के चलिए, तो ये प्लस है इधर आकर माइनस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नहीं सॉरी सब जगह एक होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस एक, ये प्लस है इधर आकर माइनस हो गया, और स्क्वायर है हट के क्या होगा इधर रूट हो जाएगा। ये भी देखिए हमारा क्या हो चुका है, 3 नंबर भी बन चुका है। अब देखते हैं आगे का, आगे देखिएगा आगे हमारा क्या है, चौथा स्थान पे कोसेक है। देखते हैं कोसेक, कोसेक ए को किससे बदलना है, सेक ए के पद में बदलना है। अब देखिएगा कोसेक ए को सेक ए के पद में बदलना है, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या कोसेक के साथ कुछ ऐसा संबंधित सूत्र है जिसमें हम सेक का इस्तेमाल कर सकते हैं या सेक ला सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं, यहीं से देखते हैं साइन इंटू कोसेक, यानी कि कोसेक को निकालें, कोसेक का मान अगर यहाँ से कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/साइन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अगर साइन आ गया, देखिए साइन को हमें किससे बदलना आसान है, सेक में बदल सकते हैं, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो देखते हैं इसी प्रकार करके, कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। अब देखिएगा ध्यान से, तो 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा, देखिए साइन को इस प्रकार से हम बदले हैं, यहाँ भी उसी प्रकार से कर लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे हल करते हैं, 1/कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब कॉस को किससे बदलना है, सेक में, यहाँ सिंपल याद रखिए, या यहाँ भी देखिएगा कॉस इंटू सेक बराबर क्या होता है 1, तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस इसका इसे बदलेंगे तो क्या होगा 1/सेक स्क्वायर थीटा। अब सिंपल से हम ये 1/ ऐसा करते हैं, √, दोनों कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा हटा देते हैं सब जगह। याद रखिएगा ए के लिए कह रहा है, कौन, ए के लिए, इसलिए सब जगह ए होगा, मिस्टेक से अभी लिखा जाता है, सब जगह 1 करेंगे, ये हो गया। अब देखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे, 1 से भाग देंगे, सेक स्क्वायर में क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर से भाग देंगे सेक स्क्वायर में तो 1 को 1 से करेंगे 1। अब यहाँ देखते हैं, याद रखिएगा ये टोटल रूट का अंडर है। अब देखिए 1/ ये सेक स्क्वायर √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, क्योंकि ये स्क्वायर है रूट से बाहर आ गया, सेक ए। अब देखिए भाग का उल्टा क्या होता है, गुना, 1 गुना सेक ऊपर जाएगा √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब गुना करके लिख दीजिए, सेक ए बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इन सब का √, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो हमारा 4 तक बन गया। अब लास्ट क्या बचा है, कॉट। अब देखते हैं कॉट को भी बदलने का प्रयास करते हैं, इसी जगह इसको मिटा रहे हैं, आप अगर नहीं उतारे होंगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिएगा कॉट ए बराबर, अब कॉट ए को किस में बदलना है, सेक बदलना है। क्या कॉट वाला ऐसा कोई सूत्र है जिससे सेक बदल सकते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉट के लिए यहाँ देखिएगा कॉट के लिए कोसेक के साथ संबंध है, इसमें देखते हैं। तो tan इंटू कॉट बराबर क्या होता है, 1 होता है। tan इंटू और कॉट बराबर 1/tan होगा, और tan का मान हम जानते हैं, tan का मान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ सेक के साथ होता है, हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1/tan थीटा, ए है तो a tan a। अब देखिएगा tan a बराबर 1/, अब यहाँ से tan a बराबर कोई पूछेगा, tan थीटा की जगह पर a कर दिया, तो ये सबसे पहले प्लस है इधर आकर माइनस स्क्वायर है हट के रूट हो जाएगा। तो देखते हैं हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये ध्यान दीजिएगा ये प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, और ये स्क्वायर हट के किधर हो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा।
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इसका रूट कर दीजिए। देखिए यही हो गया हमारा आंसर। यानी कुल मिला कहे तो हमारा साइन कॉस टेन कोसेक कॉट सब का किसमें सेक के पद में आ गया। सिर्फ याद रखिएगा सेक पूरा है तो सेक ही होना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ भी उसमें नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 कहता है मान निकालिए। 1 नंबर है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यानी देखिए ये प्रश्न दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, और कहता है इसका हमें क्या निकालने के लिए, मान निकालने के लिए। तो देखिए मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ सिंपल देखिए क्या बताए थे, जब डिग्री रहे, याद रखिए जब आपको डिग्री यानी कि थीटा का मान दिया रहे, थीटा का मान डिग्री में जैसे 10 20 30 ऐसे करके, तो उसमें आपको बताए थे 5 0 30 45 60 और 90 इसका मान रहता है तो हम मान रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो इसी कंडीशन है ना, तो यहाँ पर सिंपल मानिए अगर ऐसा नहीं है तो हम चेंज करेंगे, ऊपर भी एक चेंज करेंगे नीचे भी किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे साइन है तो एक को कॉस में बदल लेंगे, यहाँ कॉस है कोसाइन में बदल लेंगे। तो हम करते हैं ऊपर, ध्यान दीजिएगा क्या करें। तो सबसे पहले हम या तो इसे किसी एक को बदल लेंगे। चलिए बदलते हैं, और साइन स्क्वायर 63 डिग्री, चलिए इसको नहीं बदले हैं तो इसको बदल लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर किस में बदलेंगे, साइन में। तो याद रखिए सिंपल आपको याद रखना है, साइन बदलना है तो आप ये सूत्र जो जानते हैं पूरक वाला, साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ भी हो जाएगा उसी प्रकार कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का मान 27 डिग्री। हम क्या जानते हैं, याद रखिएगा सिंपल से हम जानते हैं साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है। यहाँ साइन स्क्वायर लग गया तो कॉस स्क्वायर कर देंगे। अब बटे, ध्यान दीजिएगा कॉस स्क्वायर है तो इस कॉस स्क्वायर को या तो साइन बदलिए या इसको साइन बदलिए, इसी को बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा 17 डिग्री। याद रखिए कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा होता है, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिए, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आगे हल करते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर, घटाइए तो 10 में 7 गया 3 और बचा 8 8 में 2 गया 6 63 डिग्री बटे साइन स्क्वायर, घटा के देखिए 10 में 7 गया 3 और बचा 8 8 में से गया 7 73 डिग्री अब प्लस कॉस 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब सिंपल देखिए दोनों ऊपर भी देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, थीटा का मान सेम है यानी 63 है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो सिंपल ये उस सूत्र पे हो रहा है, थीटा की जगह पर क्या आ गया 63 डिग्री, उससे कोई दिक्कत नहीं है, थीटा मिल रहा है दोनों समान और सूत्र भी मिल रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसलिए हमारा इसका मान क्या आ जाएगा 1। और नीचे भी देखिए थीटा का मान मिल रहा है और इधर भी देखिए थीटा का मान दोनों तरफ 73 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, थीटा सेम है यानी 73 है, इसलिए हमारा इसका भी मान क्या आ जाएगा 1। यहाँ जो सूत्र अप्लाई किए हैं बहुत होगा, सूत्र आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी सूत्र का अप्लाई हम किए। अब देखिए 1 बटे जब 1 आ गया तो 1 में 1 से भाग देंगे क्या होगा 1, और यही हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक, अब देखते हैं इसका 3 का 2 देख लेते हैं। देखिएगा 3 का 2 कहता है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए इसे बनाते हैं। तो देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, इधर 25 में इधर 65 में क्या दोनों गुना हो सकता नहीं होगा, थीटा का मान सेम नहीं है। तो पहले हम थीटा के मान को सेम करने का प्रयास करते हैं,
ताकि क्या हो सके, दोनों को हम गुना कर सके। जैसे साइन है तो साइन को कॉस में बदल लेंगे या फिर कॉस को साइन में बदल लेंगे। इधर भी ध्यान दीजिए, अगर इधर साइन में बदलते हैं यानी 25 डिग्री वाले को बदलते इधर भी 25 डिग्री वाले बदलेंगे। यदि इधर 65 डिग्री को बदलते इधर भी 65 डिग्री को बदलेंगे, ताकि थीटा का मान भी दोनों तरफ क्या आ जाए, सेम आ जाए। देखिए करते हैं, साइन 25 डिग्री को ही बदल लेते हैं तो क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान क्या है 25 डिग्री, इंटू कॉस 65 डिग्री। उसी प्रकार इधर बदलते हैं, 25 डिग्री बदल रहे तो इधर भी 25 डिग्री बदलेंगे, तो कॉस को किस में बदलेंगे, साइन में, तो साइन 65 डिग्री 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए आगे हल करते हैं, कॉस 90 में से 25 घटाइए तो 65 होगा, कॉस 65 डिग्री, 10 में 5 गया 5, 8 में 2 गया 6, 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 90 में से 25 घटाइए 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब गौर से देखिए, कॉस इंटू कॉस, दोनों थीटा का मान सेम है, इसलिए हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब जब दोनों मिल गया, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, 1, बस वही फार्मूला यहाँ लग जाएगा, साइन स्क्वायर, देखिए ऊपर ही लिखा है, ये फार्मूला लग रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन का भी थीटा और कॉस का भी थीटा दोनों स्क्वायर में हो और दोनों का थीटा सेम हो, तब उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसी प्रकार देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 65 डिग्री, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 65, थीटा का मान सेम है, दोनों प्लस में आर स्क्वायर लगा है, तो इसका मान इस सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, 1 होगा, और यही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से आपका 3 का 2 भी समाप्त है। अब हम लोग देखते हैं 4 का 1 जो प्रश्न है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है। अब देखिए इसे हम बनाते हैं तो सबसे पहले गौर कीजिएगा, दोनों में क्या कुछ कॉमन हो रहा है, 9 दोनों में है, इसलिए 9 कॉमन हो रहा है, 9 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है। अब देखिए जब यहाँ पर हम ऐसा कर लिए, तो अब देखिए यहाँ पे एक गौर कीजिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1, और यहाँ पर हम इसका यही सूत्र उपयोग करेंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा, 1, 9 गुने 1 बराबर हो जाएगा 9। अब 9 आंसर हुआ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न ये जो है आपका, इसमें कहता है सही विकल्प चुनने के लिए, और इसमें 4 ऑप्शन भी है, जैसे ए नंबर ऑप्शन में है यहाँ 1, बी नंबर में है 9, सी में है 8 और डी में है 0। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी, यही होगा आंसर। अब कर लीजिएगा सब अपने किताब में देखकर। देखिए अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा प्लस माइनस है कोसेक थीटा। अब देखिए इसे हल करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले इसे चेंज करेंगे। इसमें भी 4 ऑप्शन है, तो वह करेंगे, पहले देखते हैं हल करके, उसके बाद ऑप्शन पे चलेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ tan और सेक है, हम कभी भी इस प्रकार से आए तो सीधा साइन कॉस में बदलने का प्रयास कीजिए, ताकि हल आसानी से हो जाए। तो 1 प्लस tan को बदलेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, फिर प्लस सेक का 1 बट्टे होगा कॉस थीटा। उसी प्रकार इधर बदलिए, 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस इसका हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। अब देखिए आगे हम हल करते हैं, 3 सबों का एलसीएम लेते हैं, बटा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 1।
ध्यान दीजिएगा, ये भाग एलसीएम करके आप लोग देख लीजिएगा, फिर इधर एलसीएम देते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा हुआ, अब गुणित बटा एक से भाग देंगे साइन में तो हो जाएगा साइन थीटा है, प्लस कॉस थीटा और माइनस, ध्यान दीजिएगा साइन से साइन भाग देंगे कट के क्या बचेगा 1। अब जब ऐसा आ गया तो गौर कीजिएगा, इधर कॉस प्लस साइन यानी साइन प्लस कॉस और साइन प्लस कॉस, ये दोनों को ए मान लेंगे, यानी दोनों का अगर ए लेके चलते हैं तो इधर भी ये दोनों क्या आएगा ए, और इसको बी के लिए चलते हैं, ये भी आ जाएगा हमारा क्या बी। ऐसा सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, फार्मूला आ गया। तो ए प्लस बी माइनस इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कहे तो ध्यान दीजिएगा साइन प्लस कॉस है या कॉस प्लस साइन कह सकते हैं, ये दोनों इधर उधर भी हो सकता है, प्लस में है तो इधर लेंगे साइन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी का मान 1 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, और बटा वाला दोनों गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये एक मिटा देते, समझाने के लिए किए थे सिर्फ ए बी। अब देखिए इससे आगे हल करते हैं, तो हल करने के बाद इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए हम थोड़ा ऊपर हल करते हैं, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा सूत्र क्या होता है प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab या बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा सूत्र होता है। तो हम यहाँ साइन को ए माने हैं, कॉस को क्या साइन ए है कॉस बी है, इस फार्मूला के लिए यहाँ नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ ये दोनों मिल के हुआ था, याद रखिएगा। अब यहाँ हम देखते हैं यदि साइन को ए मानेंगे तो ए प्लस बी का, और कॉस को भी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए कहे तो साइन का स्क्वायर, थीटा प्लस बी का बी स्क्वायर होता है, बी कहे तो कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद फिर प्लस 2ab, 2 गुने ए का मान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2ab हो गया। फिर आगे देखते हैं माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसे एक लाइन और हल करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिएगा यहाँ फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, उसके बाद प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए एक एक कट गया और बच गया क्या ऊपर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों कट गया तो क्या बचा सिर्फ 2, और इसमें भी आप ऑप्शन देखिए तो इसमें भी ऑप्शन आपका दिया है ए नंबर में 0, 4 ऑप्शन है, ए नंबर में 0, बी में ऑप्शन है 1, सी में ऑप्शन है 2 और डी में ऑप्शन है -1, तो आपका बी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2। आप याद रखिए जितना जल्दी आप कैलकुलेट करते, जितना फार्मूला याद रखते उतना जल्दी ये बनेगा, तो सभी फार्मूला याद रखिएगा ठीक से तो ही हो पाएगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं 4 का 3, 4 का 3 ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए हम इसे हल करने का प्रयास करेंगे, जब इसे हल करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये सेक ए है और tan है। सेक को हम सबसे पहले याद रखिए, अभी तुरंत बोले थे 2 नंबर प्रश्न में कि जब भी ऐसा सेक tan ऐसा करके आए साइन कॉस में बदलने का प्रयास कीजिए, जल्दी हो जाएगा। यहाँ भी देखिए साइन है, साइन कॉस में बदलते हैं, तो 1 बटे क्या हो जाएगा सेक का 1 बटे कॉस होता है, 1 बटे कॉस है, अम्माई प्लस साइन ए का हो जाएगा tan ए का हो जाएगा साइन ए बटे कॉस है, उसके बाद इंटू 1 माइनस साइन है। अब देखिए इसे थोड़ा एलसीएम दोनों का करते हैं तो हो जाएगा कॉस है, ये बचेगा 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन।
अब गौर से देखिए कुछ है जिसके बटा भी 1 रहेगा, ये दोनों नीचे गुना होगा, ऊपर भी गुना होगा। तो ये हो गया a और b हो गया साइन, यहाँ 1 हो गया था a, तो a माइनस साइन b, याद रखिएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कहे तो 1 का स्क्वायर माइनस बी कहे तो साइन स्क्वायर बटे दोनों कुछ बटा 1 रहता है, सीधा कॉस हो गया, कॉस है। सिंपल आपको याद रखना है, इसको ए माने इसको बी माने, तो ए को ए, एक को ए तो ए, और उसके बाद साइन को इसको बी माने, ए प्लस बी तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूला उपयोग किया। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ देखिए ये साइन प्लस है, उधर जा क्या होगा माइनस, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का हो गया कॉस स्क्वायर ए अब बटे कॉस ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर वाला स्क्वायर कट जाएगा, कॉस सिर्फ क्या बचेगा कॉस ए। अब इसमें भी 4 ऑप्शन है, देखिएगा 4 ऑप्शन क्या है। ए नंबर में है सेक ए, बी नंबर में है साइन ए, सी नंबर में है कोसेक ए, और डी नंबर में है कॉस। तो क्या निकला कॉस है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग उतार लीजिए, वीडियो को रोककर या तो उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कीजिए, बाद में उतार लीजिएगा। चलते हैं अब अगला प्रश्न पे। देखिएगा आगे का प्रश्न है 4 का 4 है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है, और इसे भी हल करने के लिए या तो आप साइन कॉस में बदल लीजिए, और उससे बेहतर रहेगा यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, या तो इस कॉट को 1/tan में बदल लेंगे, याद रखिए 1/tan में बदल लेंगे, या फिर इस tan को 1/cot में बदल लेंगे, या तो इसे कॉट के पद में या फिर कॉट को tan के पद में करेंगे तो हल आसानी से हो जाएगा। देखिए करते हैं, ऊपर छोड़ देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए और ये बटा, अब ध्यान दीजिएगा 1 प्लस कॉट को बदलिए tan में, तो कॉट आप जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यहाँ देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, तो कोई पूछेगा tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, अगर cot थीटा बराबर तो 1/tan थीटा, तो cot को बदलना है tan में तो 1/tan, चूँकि यहाँ देखिए स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं तो एक भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो हम करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए और इसके बटा में हमारा क्या है इधर, तो इधर देखिए दोनों कैल्शियम करेंगे क्या होगा tan स्क्वायर ए, और उसके बाद 1 से भाग देंगे tan स्क्वायर में तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा प्लस ये tan स्क्वायर में भाग देंगे 1, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 1, ये सिर्फ समझने के लिए यहाँ 1 देते हैं, और दोनों का एलसीएम के हैं बटा, इस बटा को इस प्रकार से कर दिए, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, हल करते हैं। अब आगे देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अब भाग का उल्टा गुना, ऊपर जाएगा tan स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर कहिए या tan स्क्वायर प्लस 1, tan स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये दोनों मिल गया, ऊपर नीचे गुणाम है, 1 प्लस tan स्क्वायर या tan स्क्वायर प्लस 1, tan स्क्वायर प्लस 1, देखिए ये दोनों कट गया। जब ये कट गया था हमारा क्या बचा tan स्क्वायर ए। अब देखते हैं इसका भी क्या क्या ऑप्शन है, तो इसका भी ऑप्शन देखिएगा सेक स्क्वायर ए है, ए में बी में है। अब देखिए ए नंबर है सेक स्क्वायर ए, बी नंबर है -1, सी नंबर है कॉट स्क्वायर ए, और डी नंबर है tan स्क्वायर ए। तो हमारा क्या हो गया tan स्क्वायर ए, डी नंबर ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आपका 4 का 4 भी खत्म हुआ। तो आज हम लेकर चले हैं आपका प्रश्नावली 8.4 का 1 से लेकर 4 तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिद्ध करने वाला 10 प्रश्न जो है 5 नंबर में है, वह 10 देखेंगे। याद रखिएगा ये जो चैप्टर है प्रश्नावली 8.4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सावधानीपूर्वक
बारीकी से, अगर एक बार दिक्कत हो दूसरी बार भी इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।